हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक होंगे। और मैं भगवान गोपीनाथ जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा ठीक रहे, कुशल रहे और आपकी जीवन लीला सही तरीके से चले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई बहनों को, बुजुर्ग साथियों को, छोटे बच्चों को, पूरे देशवासियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और इसी के चलते हुए मैं आज ये ब्लॉग शूट कर रही हूँ, कोई पर्सनली ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो जैसे कि आज सभी हम लोग जानते हैं, आज 26 जनवरी है और आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, कानून बने थे और कानूनों की कुछ मर्यादाएं भी बनी थी। तो मेरा इसी संबंध में आप लोगों को से एक निवेदन भी है और एक अपनी बात रखना भी चाहती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ। अब समझे ना समझे ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि देखो, मैं खुद को सुधार सकती, पूरे देश को तो नहीं सुधार सकती हूँ, इसकी गारंटी मैं पूरी ले नहीं सकती हूँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं, देखो, लाइफ जर्नी किसी की आसान नहीं होती है, पुरुषों की भी नहीं होती है, महिलाओं की भी नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ हमारे देश में आज तक नहीं बदली है, अगर कोई गलती अगर पुरुष से होती है तो पुरुष को कभी इतना जलील नहीं किया जाता, इतना बेइज्जत नहीं किया जाता। अगर महिलाओं से गलती होती है तो उनको पूरे समाज के ताने सुनने पड़ते, उनको जलील किया जाता, बार बार बेइज्जत किया जाता, हर बार किसी न किसी जरिए उनसे सवाल किए जाते, उनको अपनी बातों का, अपनी सही होने का प्रमाण देना पड़ता है बार बार। तो ये चीज़ें चलती आ रही है। और देखो, तलाकशुदा होना या इंसान की किसी भी चीज़ की उसके हाथ में नहीं होती है। कोई भी लेडीज़ हो या पुरुष हो, कोई भी नहीं चाहता है कि उसका घर परिवार टूटे और उसके घर बर्बाद हो जाए। तो ये चीज़ें देखो, ना आपके हाथ में होती है ना मेरे हाथ में होती है। क्या होता है कि जब जिस चीज़ को होना होता है वो एक ना एक दिन हो जाती है। इंसान कितनी भी कोशिश करे, इसको कितना भी संभालने की कोशिश करे, ये हो जाता है। अगर मैं ना भी चाहूँ तो मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो होना ही है। और अगर तुम ना भी चाहो तो जो नहीं बोलते हैं कि जो ऊपर से हमारे पैदा होते ही हमारी किस्मत में लिखा रहता है वही होता है। तो जब आज के दिन मैं इसलिए बना रही हूँ ये वीडियो कि देखो, आज 26 जनवरी है, कुछ नई सोच रखो, नई बातें रखो। तो जैसे आप लोग बोलते हैं कि देखो, एक महिला का तलाक हो गया तो बेकार होगी, इसलिए मेरे पति ने छोड़ा, मुझे वो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करते हो, एक नैरेटिव फैलाते हो। कुछ महिलाएं भी करती है, कुछ पुरुष लोग भी करते हैं, बोलते हैं कि देखो, तुम वो हो गई, तुम्हारा तलाक हुआ, तुम बेकार होगी, तुम्हारी इसलिए तुम्हारे पति ने छोड़ा, या वो अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। किसने देखा किसी के घर के अंदर? आजकल लोग क्या है, घर से बाहर सब खुश हैं, सब बिल्कुल अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन घर के अंदर क्या है क्या नहीं है सबको पता है। सब फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग है, सब फैमिली में अनबन है, लड़ाई झगड़े हैं। पूरे देश में मेरी जैसी हज़ारों महिलाएं होगी। और मैं तो ये सोच रखती हूँ कि अगर भगवान जी ने मेरे लिए, मुझे इतना लायक बनाया होता और इतनी मेरी औकात होती, तो मैं उन महिलाओं के लिए, अपनी जैसी बहुत सारी महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती थी, उनकी हेल्प करना चाहती थी। लेकिन मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही। ये सपना जब मेरा सब कुछ मुझसे छीन गया था, मैंने तब से देखा है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखते हैं आगे ज़िंदगी अब कितने साल की है या कितनी है। तो अगर भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर करूँगी ये। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम महिलाएं, देखो, पूरे समाज में हमारा भी एक, क्या है, हम भी एक इंसान है, हमारी भी खुद की भी एक पहचान है। अगर हम तलाकशुदा हैं तो क्या हुआ, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर इसमें हमारी क्या गलती है? अगर पुरुष तलाकशुदा होगा तो उसको तुम लोग क्या बोल सकते हैं? बोलते हो कभी कि तब वो तो वो पुरुष नहीं, वो पुरुष तो तलाकशुदा है? लोग क्या कह रहे होंगे, बोलते हो? तो महिलाओं को क्यों कहा जाता है हर जगह पे कि नहीं नहीं नहीं, तलाकशुदा महिला है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया? हो सकता कोई उसके चरित्र पे उंगली उठाई जाती है, उसके बिहेवियर पे उंगली उठाई जाती है, उसके काम पे उंगली उठाई जाती है, क्यों पुरुषों पे क्यों नहीं? तो ये भेदभाव आज भी आप लोग रखते हो और आज भी हमारे समाज में चलती जा रही है। और मुझे इन बातों से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, वो हम लोग पूरी दुनिया में सबको कहते हैं ना, सबका मुंह बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं एक छोटा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ आप लोगों को, कि देखो, मेरी जैसी बहुत सारी लेडीज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। तो हमारी महिलाएं हैं, उनका उत्साह बढ़ाओ, उनको, उनकी हेल्प करो। तुम किसी को उनको उल्टे कामों के लिए मत उकसाया करो। अगर तुम किसी की सहायता करते हो तो पहले उनके सामने ऑफ़र रखते हो। अगर तुम्हारे अंदर, किसी मर्दों के अंदर इतनी हिम्मत है तो उस औरत के लिए, अगर तुम्हारे पास
है इतना, अगर 4 पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम किसी की हेल्प कर सकते हो, उसके लिए कुछ रोज़गार का ज़रिया बताओ, उसके लिए कुछ अपने आप पे खड़ा होने की हिम्मत बताओ, ना कि तुम उसको एक छोटी सी मदद के लिए उसके सामने कुछ शर्तें रखो। ये चीज़ें तुम लोगों पे शुरू होती है। औरत की एक मजबूरी होती है, औरत के सामने उसके बच्चे होते हैं जिनके लिए उसको जीना पड़ता है, समाज के सामने झुकना पड़ता है, और कुछ इस समाज के गंदे उनसे भी गुजरना पड़ता है। तो इसलिए महिलाओं को इज्जत दो। और देखो, तुम लोग अगर ऐसी ऐसी सोच रखोगे तो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है। कोई भी लोग अगर आगे बढ़ रहा है, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, आजकल देखो सभी के पास ऑप्शन है। सोशल मीडिया एक ऑप्शन है कि चलो खाली बैठ के अपनी बात रखें, शायद यहाँ से कुछ सफलता मिल जाए। तो आप लोग क्या करते हैं कि उसका हौसला एक अपनी स्टार्टिंग में से उसका हौसला तोड़ने के लिए कभी उसके उम्र पे कमेंट्स कर देते, कभी उसकी शक्ल पे कमेंट कर देते, कभी उस बेचारे के गरीबी पे कमेंट कर देते, कभी उसके चरित्र पे कमेंट कर देते हैं। ऐसे करके वो पहले ही शुरुआती दौर में टूट जाती है और कभी आगे नहीं बढ़ पाती है, तब बन जाती है। बहुत सारे हमारे देश में भेड़िया आ रहे हैं, उनका शिकार बन जाती है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को मैंने पर्सनली बनाया थोड़ा। अगर किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को बुरा लगा होगा तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इतनी उम्मीद ज़रूर रखती हूँ कि थोड़ा सा महिलाओं के लिए इज्जत रखो और अपनी सोच बदलो। तो गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय।